म्यूटेड ही रह रहे हो। ओके, तो कल वाला सिनेरियो यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ओके सर, सो मेरा ये भी हो गया था एक्चुअली कल वाला हो गया था ना। सर मैंने कर लिया है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो आपका इश्यू। पिंग हो रहा है सब में। यस सर, आई जस्ट मेड इट इन लाइक 15 minutes actually whole network. ओके फाइन। सो वो अगर पिंग हो रहा है मैं टेस्ट करूंगा, बस पहले मैं ये टॉपिक कवर कर लूँ आज का जो टारगेट है, फिर उसमें जो Sir, टाइम बचेगा sir, उसी टाइम पे उसको वेरीफाई करूँ, ठीक है। sir, sure, sir, you have to give me a 1 minute, okay? ओके डेफिनेटली। Thank you, sir. Actually, I need 2 to 3 minutes to configure this network. So Sir, are you going it's to more take than the same network configuration that we did yes, it yes, yesterday? yes, exactly, exactly. Okay, so I feel like Tina ji was not over there. You can show her too, I guess. एंटीना जी है आज, उन्होंने बात कर रहे थे मुझसे, Okay, शायद okay. कुछ वजह से वो म्यूटेड है। पता नहीं सर जी, टीना चलो जी। मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। Oh my gosh. दिस इज 10.0.0.0/8। ये वाला सर अब क्या अभी मैंने नहीं है, लिया है आज जो वाला किया तो। मैंने, आज मैं इतनी जल्दी यस, जल्दी में मैं आते के साथ ही पहले लग गया इस पे कोई नहीं, कॉन्फ़िगरेशन आप करने थोड़ा के काम लिए। भी कर रहे हो और नेक्स्ट वाले भी करो। ओके, तो अभी यहाँ सर पे अभी हम क्या करेंगे एक्चुअली, क्या अभी टॉपिक था आज रिप, हमारा? हाँ कल हमने जो रिप किया था, रिप के थ्रू किस तरह से हमारा टोपोलॉजी डिजाइन होता है, यानी कि रियल फील्ड में किस तरह से रिप इस्तेमाल होकर LAN नेटवर्क हमारा बिल्ड होता है, वो हमने सीखा था। अभी हम यस सर। सीखेंगे कि रिप रिप के थ्रू, अगर रिप रिप में मेरा LAN नेटवर्क है तो आईएसपी के थ्रू मैं इसके अंदर किस तरह से इंटरनेट अवेलेबल करा सकता हूँ। सो how to configure the internet through the RIP, yeah? यस, हाउ टू provide internet to my LAN network which is running by using the RIP protocol. Okay. LAN Sorry. network. Yes. Which is running by using the RIP, or which is configured by using the RIP. Okay. Through RIP configuration. आज होगी 17, 9, 20 और ये 20। सर प्रैक्टिकली है इसका सीधा, या फिर हम या थ्योरी भी कर? नहीं नहीं नहीं, उसका थियोरेटिकल कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। प्रैक्टिकल ओके। थियोरेटिकल मैंने आपको रिप कल बता दिया था। रिप का कोई यस ज्यादा सर। थियोरेटिकल नहीं है उसमें आपके इस मॉड्यूल में। ओके। तो ओके सॉरी, I forgot. Come on. Conflict terminal. ओके, सो ये सब कुछ करने के बाद मैं क्या LAN को एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरा LAN नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं किया मैंने। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब मैं इसका नेटवर्क चेक, सॉरी राउटिंग टेबल चेक करूंगा, तो वहां पे मुझे दो नेटवर्क्स मिलेंगे। एक मिलेगा हमारा मुझे 192.168.1.0 का, दूसरा मिलेगा मुझे 10 के नेटवर्क का, ठीक है। एक मिनट गाइस, ये वाला LAN नेटवर्क है, तो LAN नेटवर्क के बीच में डाल देता हूं, ठीक है। और उसको इस लिंक के ऊपर डाल देता हूं, पता लगे 10 के नेटवर्क। ओके, तो विच मैं इज क्या कर रहा होल्ड। हूँ, रिप को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो रिप को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, खुद के राउटिंग टेबल को चेक करो और राउटिंग टेबल में जो अवेलेबल नेटवर्क होगा उसी को रिप में डाल दो। कमांड राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 192.168.1.0,
खत्म। दूसरे वेब आपको जाकर जाना है, दूसरे वेब आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करना है। राउटिंग टेबल को चेक करो, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप को एक्टिवेट करना है, राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 192.168.2.1। खत्म। ये करने के बाद जब आप दोबारा से राउटिंग टेबल को चेक करोगे तब आपको नेटवर्क में प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि अभी मेरा लैन नेटवर्क आपस में सक्सेसफुली क्या कर पा रहे हैं, पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देख लो, मैं अगर पिंग कर रहा हूँ तो दे आर पिंगिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल कर रखे थे। तो आगे का चीज क्या है ना, आगे में ये है कि मुझे इस लैन नेटवर्क में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो उस चीज को मैं कैसे करूंगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएसपी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मान लो ये हमारा आईएसपी है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लैन से सॉरी आईएसपी से इंटरनेट कनेक्टिविटी लाता हूँ, तो मैंने आपको बताया अगर मेरे राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर मेरे पास गूगल का इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा लैंड डिवाइसेस स्टेबल नहीं होंगे इंटरनेट में पिंग करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर आईएसपी को मेरे इस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कॉन्फ़िगर कर दूंगा ताकि मुझे आईएसपी क्या क्या नेटवर्क यूज कर रहा है उसका पता लग सके और फिर मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी बन जाए। बट यहाँ पे मेजर इश्यूज क्या आएगा आपको ना, यहाँ पे मेजर इश्यूज आपको आएगा उसका सिक्योरिटी को लेके। लाइक आप जब खुद का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको जब आप आईएसपी के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे क्या होगा ना, खुद के जो लैन नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आईएसपी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अगर वो सारे के सारे आईएसपी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए तो आपका सिक्योरिटी इश्यूज आ गया। ठीक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आईएसपी को हमारे नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ज्यादातर टाइम हम सीरियल केबल यूज करते हैं। और सीरियल केबल के क्या होता है ना, वहां पे कमांड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक स्टैटिक डिफॉल्ट कमांड, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में किया था। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, मैंने आपको स्टैटिक डिफॉल्ट के बारे में बताया था। अगर मुझे कहीं पे कुछ भी नेटवर्क, अगर मुझे मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं सीरियल केबल के थ्रू उसके एग्जिट इंटरफेस के थ्रू पैकेट को क्या कर सकता हूँ, आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो वो दूसरे एंड पे जब रिसीव हो जाएगा तो उसको उस राउटर के पास अगर उस डेस्टिनेशन नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है तो वो उसको क्या कर सकता है, फर्दर प्रोसेस कर सकता है और मेरा इंटरनेट में पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है। तो उसी चीज को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवाइस में सीरियल कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सीरियल को मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इंटरनेट के लिए मैं क्या कर देता हूँ ना, इस आईएसपी के ऊपर मैं पहले आईएसपी को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो नेटवर्क मैं इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वो है 172.16.0.0/16 पे। ठीक है, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन लिंक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईएसपी पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। आईएसपी में मैं क्या करूंगा, ये आज कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा इसको देखना, कुछ नई चीजें मैं आपको दो तीन बताऊंगा इसमें। ठीक है, नो So when you do the configuration, just little bit go slow down because what ओके happened like I start writing those configuration down. ओके, So I have a like बस मैं lot of पहले things. अभी क्या कर रहा हूँ, सीरियल के ऊपर इंटरफेस अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, हमने तो Yep. यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेस्टिंग इंटरफेस क्रिएट करना है। टेस्टिंग इंटरफेस मतलब एक्चुअली हमारे सिस्टम के ऊपर, राउटर के ऊपर कुछ पर्टिकुलर पोर्ट इस तरह से अवेलेबल होते हैं जो कंप्लीटली लॉजिकल होते हैं, जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके हमारा रीचेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस स्पेसिफिक पोर्ट को हम क्या बोलते हैं ना, लूपबैक पोर्ट बोलते हैं। तो अगर मैं वहां पे कमांड इंटरफेस लूपबैक, तो मेरे पास इतने लॉजिकल पोर्ट्स बनाने का परमिशन इस राउटर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लूपबैक इंटरफेस बना देता हूँ जिसका नाम है इंटरफेस लूपबैक 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ लाइक 8.8.8.8
255.255.255.255, ठीक है। आज नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, यस। तो ये लूप बैक जो है, इस जब हमने ये क्वेश्चन मार्क कमांड डाली है, तो इसमें हाँ ये हाँ सारे जो खुले हैं नेटवर्क, हाँ, नहीं नहीं, है इतने ना? एक्चुअली अमाउंट, हाँ, इतने लॉजिकल इंटरफेसेस इस राउटर के ऊपर अवेलेबल है। आप उस नंबर को चूज करोगे तो वो इंटरफेस आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, और आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 चूज किया तो इंटरफेस मेरा एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे मैं क्या किया, उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेसिंग क्या कर ली, कॉन्फ़िगर कर ली। कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको नो शटडाउन, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया, एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे नो शटडाउन कमांड देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस So, इंटरफेस को मैं टेस्ट के लिए यूज करूंगा, लाइक दिस पर्टिकुलर लॉजिकल इंटरफेस इज माय गूगल इंटरफेस। आपको पता ही so होगा it's गूगल in का a जो डिफॉल्ट, serial port, am I right? no, it is not a serial, it is not the serial port, actually it is a port which is available over my router, okay, and that particular feature is also provided by the router, not the serial port, okay। एक्चुअली सीरियल So, के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बता रखा हूँ, अभी क्या होगा ना, सीरियल के ऊपर, जैसे ये जो सीरियल पोर्ट है राउटर के ऊपर, ये हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए है, तो yes उसके sir. ऊपर कुछ लॉजिकल पोर्ट्स भी होते हैं, यानी कि वो Hmm. फिजिकली कोई डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होंगे, बट वो लॉजिकली होंगे। लाइक उनको आप क्या कर सकते हो ना, टेस्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, उसका सारे के सारे बिहेवियर फिजिकल पोर्ट की तरह होगा, बट कुछ केसेस में वो डिफर कर सकते हैं। तो जैसे कि फिजिकल पोर्ट पे आप फिजिकली डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आप फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, बट उस पे आप आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करके टेस्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिया है 8.8.8.8, एक्चुअली ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, जिसको मैंने ये अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मेरा लैन नेटवर्क का कोई भी सिस्टम अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क को आईएसपी के थ्रू पिंग कर रहा है, यानी कि रिचेबिलिटी हो रहा है, इसका मतलब मैं मेरे गूगल सर्वर के साथ भी रिचेबिलिटी हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसी टास्क को करने के लिए मैं यहाँ पे इस लॉजिकल पोर्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। Okay, now one more question. So when यस the ISP, Internet यस Service Provider, यस, provides the service, they add all the IP address on there. वो So that आईएसपी way, करता है, नहीं वो आईएसपी वहां पे, ISP हाँ वो ISP. आईएसपी वहां पे So कितने राउटर, यस sorry, sir. नहीं Let me नहीं, finish quickly. Sorry. ओके, Correct me if I'm wrong. So जो ISP है, यस, जब वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे पहले वो जितनी आईपी एड्रेसेस होती हैं वो सारी ऐड करता है अपने सर्वर पे और राउटर पे। देखो, Am I right? जैसे पूरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना। Yes तो sir. आईएसपी वहां पे क्या करता है, हम जैसे यहाँ पे रीप के थ्रू मैंने क्या किया, लैन नेटवर्क बनाया, यानी कि Yes sir. राउटर्स अपने अपने राउटिंग टेबल को, सॉरी, राउटिंग इंफॉर्मेशन को आपस में नेगोशिएट करके रिचेबिलिटी बनाए अपने अपने बीच में। वैसा ही Yes. आईएसपी क्या करता है ना, उस वो वहां पे एक ही राउटर नहीं है जो कि मेरा डायरेक्ट गूगल सर्वर के साथ कनेक्ट है, वहां पे काफी Yes. सारे राउटर्स इंप्लीमेंटेड होंगे। तो आईएसपी वहां पे क्या करता है ना, खुद का कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे बीजीपी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो आईएसपी हम यूज करते हैं, मोस्ट पावरफुल राउटिंग प्रोटोकॉल एवर। तो वो वहां पे क्या करता है ना, उसको इंप्लीमेंट करके ये गूगल से रीचेबिलिटी है। तो हम अगर हमारा पैकेट आईएसपी को फॉरवर्ड कर देंगे तो आईएसपी क्या करेगा, बाकी की चीज आईएसपी खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो इसी Okay. वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, यस Sorry sir. Questions actually. Now यस, when बोलिए, we have it like a website, yeah, हमारे ओके, पास जैसे गूगल है, गूगल के सर्वर से यस कनेक्ट है। सपोज हमारे यस, पास एक सर्वर है जिसके थ्रू हमने एक वेबसाइट क्रिएट करी, सही है। ओके, तो वो जो सर्वर है वो आईएसपी के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएगा? वो ही तो बता रहा हूँ अभी, ओके, वो नाउ ही द तो बता सेकंड रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, जो आईएसपी यस, है वो डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, that's how the government control everything on the internet basis thing. Like suppose in Korea, South Korea, yeah, वहाँ पे कोई आप चीज नहीं खोल सकते, गूगल तक नहीं खोल सकते, फेसबुक नहीं खोल सकते, तो वो जो वहाँ का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है
वो उन आईपी एड्रेस और उन राउटर्स प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इसलिए वो खोल नहीं पाते हैं। इज इट नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, वहां पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होता है ताकि वो उस पर्टिकुलर चीजों को एक्सेस करने के लिए जो ट्रैफिक डिवाइस जनरेट करते हैं ना, वो ट्रैफिक बाहर उस पर्टिकुलर सर्वर तक ना पहुंचे। अगर वहां से पहुंच भी रहा है तो रिप्लाई आए तो वो पैकेट रिप्लाई वो पर्टिकुलर क्लाइंट के सिस्टम तक ना पहुंचे, उसके लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट होता है डिवाइस के ऊपर, जिसको हम फिल्टरेशन प्रोसेस बोलते हैं। हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके सिक्योरिटी में है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग एसीएल, जो हम कमिंग वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके उस सर। चीज को आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ओके। सो नवनीत, इज देयर एनी क्वेरीज? और कुछ सॉरी? क्वेरीज है आपके? और कुछ नहीं सर, क्वेरीज है आपके? वरीज नहीं, ये वरीज नहीं होते हैं सर, ये अरे नहीं क्वेश्चंस नहीं, होते क्वेरी हैं जो क्वेरी। अरे क्वेरीज हैं सर, ऐसी क्वेरीज हाँ आती है ना सर। क्वेरीज। ओके फाइन, क्योंकि नॉट एन इशू। क्योंकि जब हम करते रहते हैं ना तो हमें वो चीजें हाँ याद आती हैं कि भाई ये बिल्कुल चीज कैसे होती है वहां पे, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल वही चीजें मेरे बिल्कुल। दिमाग में आ रही थी इसलिए। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप क्या पैसे दियो, क्वेरीज अगर क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत होगा ना, तो मैं हूँ वही पूछा आपको, क्वेरीज पूछे जितने क्वेरीज उतना पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूँ। ठीक है, ओके ओके। सर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो जैसे मुझे आईएसपी के बारे में आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली आईएसपी को मेरे नेटवर्क के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो आईएसपी यहाँ पे क्या करेगा, मेरे तक वो रिप्लाई पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए आईएसपी क्या करेगा, वहां पे डिफॉल्ट राउट यूज करेगा। तो 0.0.0.0 जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, इसके लिए वो खुद के एग्जिट इंटरफेस को यूज करेगा, जो पर्टिकुलर इंटरफेस मेरे वाले राउटर के साथ कनेक्ट होगा, जो यहाँ पे सीरियल 0/0/0। ठीक है, तो वो भी कैपेबल है मेरे रिप्लाई पैकेट को मुझ तक पहुंचाने के लिए, बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेगा, जिससे कि मुझे भी यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मुझे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सीरियल को एक्टिवेट कर देता हूँ 172.16.0.2। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफॉल्ट राउट टूवर्ड्स आईएसपी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सीरियल 0/0/0। मैंने वहां पे क्या किया ना, मेरा पर्सनल जो एग्जिट इंटरफेस था, मेरा ये वाला जो एग्जिट इंटरफेस है, यानी कि मैं कोई पैकेट अगर आईएसपी के लिए भेज रहा हूँ, तो भाई सीरियल इंटरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एग्जिट इंटरफेस बन गया। तो उसी एग्जिट इंटरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट के साथ कंबाइन करके, अगर मुझे इंटरनेट पे कोई, सॉरी गूगल पे कोई पैकेट मुझे भेजना है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस पैकेट को चेक करके बाद वो पैकेट को क्या कर ले, आईएसपी तक फॉरवर्ड कर ले। तो आईएसपी तक पहुंचेगा, आईएसपी डेस्टिनेशन आईपी को चेक करेगा और पैकेट फर्दर प्रोसेस कर लेगा, और वो पैकेट मेरा इंटरनेट तक प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब गूगल सर्वर तक डिसेमिनेट हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं ना, आईएसपी के थ्रू जो कनेक्शन आता है, तो वहां पे हम इस तरह के डिफॉल्ट राउट यूज करते हैं। और मैंने आपको इस वजह से उस दिन बताया था कि डिफॉल्ट राउट हर जगह पे यूज नहीं होता, उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, और पूरे नेटवर्क में वो एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे ना, इस राउटर के पास अभी अवेलेबिलिटी है इसका ना, डिफॉल्ट राउट का, तो इस पर्टिकुलर राउटर के साथ कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पीसीज है, मैं पीसी 1 से अगर इंटरनेट के लिए पिंग कर रहा हूँ, तो देखना ही रीचेबिलिटी हो जाएगा, पिंग 8.8.8, देखा, इट इज रीचेबल प्रॉपर्ली। ओके, क्यों, क्योंकि इस वाले राउटर के पास डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए डिफॉल्ट राउटर अवेलेबल है। बट वही इंफॉर्मेशन अगर आप इस पहले वाले राउटर पे चेक करोगे, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखो, enable config terminal, sorry, show ip route, show ip route अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज अवेलेबल है, क्या ना, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसके ऊपर क्या है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल अवेलेबल है रेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो डिफॉल्ट के लिए जो डिफॉल्ट राउट मैंने स्पेसिफाई किया है इंटरनेट के साथ आने का, आईएसपी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अगर उस स्पेसिफिक इंटरफेस को, उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं क्या करूंगा, तो उस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डाल दूंगा, तो क्या होगा भाई, मेरा डिवाइस क्या कबूल हो जाएगा। लाइक मैं अगर उस पर्टिकुलर इंटरफेस को सर, रीमेल डाल दिया, यस। सर, just things are देखो देखो, flying over my head right now. नो नो नो, देखो देखो देखो, अभी Okay, so इस go वाले, go a little bit back. Okay,
where ओके we ओके। start doing the Google, like we were trying to do it the Google thing, yeah. हाँ अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका राउटिंग टेबल में देखूं, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, रिप के थ्रू इसके पास 3 इसका इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में थे। वो क्या था? एक था 10 का नेटवर्क जो उसको Yes, sir. कनेक्टेड मिल रहा था। दूसरा कनेक्टेड पे था 192.168.2.0 नेटवर्क, जो ये वाला नेटवर्क है जो उसके साथ कनेक्टेड मिला था। तीसरा नेटवर्क रिप के थ्रू मिल रहा था, वो है 192.168.1.0। ठीक है। But sir, और ये हमने रिप के थ्रू तो इस कौन से नेटवर्क की कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप? राउटर 2 की ये बात कर रहे सेकंड हैं? वाला मेरा मेरा ओके, स्क्रीन शेयरेबल नहीं है आपके साथ। सर है। सर ओके, मैं तो वहीं पे उसकी देखो बात ना, कर रहा हूँ ये कि जो सेकंड वाला जो बीच वाला राउटर है ना, जहाँ पे मार्कर करा अभी ब्लू वाले इंक से, बीच यस सर, वाले का राउटिंग टेबल में कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, उसके साथ यस आपको स्टार्टिंग में मिलेगा एक डिफॉल्ट राउट। अब इसके राउटिंग टेबल में इतना कॉन्फ़िगरेशन तो है ना, देख लीजिए, यस सर, एक बार चेक कर लीजिए। शो आईपी राउटर, यही तो कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर, जहाँ पे जहाँ पे जो नेटवर्क हमने यूज किया, ये 10 वाला दूसरे साइड के राउटर के साथ कनेक्ट हुआ है, ये यस सीरियल के सर, साथ आईएसपी के साथ कनेक्ट हुआ है, ये रिप से उसको मिला है, ये उसका खुद का लैन नेटवर्क है, और डिफॉल्ट हमने जो कॉन्फ़िगर किया है, यही तो है। ओके, मैं अगर यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट नेटवर्क मेरे पास अवेलेबल है, अगर इस नेटवर्क को, भाई देखो ये जो कनेक्टर नेटवर्क से, तो मैंने उसको क्या किया, रिप में डाल दिया। तो उसने क्या किया, सॉरी ये 172 नहीं, ये जो 2.0 था, ये जो 2.0 था मैंने उसको क्या किया, रिप में डाल दिया। तो रिप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मुझे क्या हुआ, 1.0 रिसीव हो गया। वैसे अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक को रिप के अंदर डाल दूंगा, ये जो डिफॉल्ट वाला जो है ना लिंक इंफॉर्मेशन, अगर उसको मैं क्या करूंगा, रिप के अंदर डाल दूंगा, तो क्या होगा, रिप के थ्रू मेरे लैन नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। और सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर होने के बाद सब क्या करेंगे, खुद के राउटिंग टेबल में इस डिफॉल्ट राउट को अपडेट कर देंगे। और अब इस सारे राउटर्स मेरे लैन के अंदर क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे आईएसपी के साथ इंटरनेट करने, सॉरी आईएसपी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को करके देख लेते हैं। समझ में आया नवनीत? सर नवनीत, ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये चीज आ गया कॉन्फ़िगरेशन ना? कैसे। यस सर। हाँ, अब मेरे तो मेरा मुझे एक बस क्वेश्चन, स्टार्टिंग को रिप में डालना है। यस। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये अभी हम रिप के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना? या हम उसके EIHRP के बारे में बात कर रहे हैं? EIGRP तो मैं आपको बोला नहीं। मेजर EIGRP या GRP? वो आपके बारे में बोला नहीं मैंने यहाँ पे, उसको तो अभी छोड़ दीजिए। उसके लिए ओके, क्यों यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन? उसके लिए कोई तो इशू नहीं फिलहाल है। हम रिप के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिलहाल ये पे बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बस क्या करना है, ये जो डिफॉल्ट राउट मेरे पास अवेलेबल है, उसी ओके, इंफॉर्मेशन को मुझे रिप के अंदर डालना है, ताकि ओके, रिप के थ्रू वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सारे राउटर के साथ शेयर हो जाए, और सब अपने राउटिंग टेबल में ये स्टैटिक का इंफॉर्मेशन इंस्टॉल कर ले। तो उसी चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे वो वाला राउटर चूज करना है जिसके ऊपर बहुत रिप और स्टैटिक इनेबल्ड है, यानी कि ये वाला राउटर जो बीच में इम्प्लीमेंटेड है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमांड देना है राउटर रिप, और मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक कमांड यूज करना है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को रिप के अंदर डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद मुझे कमांड देना है ओरिजिनल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो कमांड है आपका डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल, मुझे इस कमांड के थ्रू क्या करेंगे, जैसे ही मैं रिप के अंदर कमांड डाल दूंगा, तो रिप आप पे क्या करेगा, खुद के राउटिंग टेबल पे अवेलेबल इस डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को पिक करके अपडेट पैकेट के थ्रू उस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड सारे डिवाइस के ऊपर पैकेट को शेयर कर देगा। तो जैसे ही वो शेयर करेगा, तो यहाँ पे फिलहाल एक राउटर है, तो उसके साथ वो शेयर करेगा। तो जैसे ही वो रिप के थ्रू पैकेट इस राउटर को मिलेगा, राउटर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए नया है, तो वो राउटर को अपडेट कर देगा। तो ये देख लो, अब ये डिफॉल्ट राउटर उसको मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है ना, रिप के थ्रू मिल रहा है। स्टार का मतलब क्या है ना, इट इज कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी कि मेरा डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये वाला जो राउटर है, ये मेरा क्या है, कैपेबल है इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे देख लो, PC0 से आईएसपी को पिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरा रिचेबिलिटी हो जाएगा।
ठीक है। So this is the concept how to configure your LAN network to connect or to communicate with the internet. So guys, is there any doubts? Navneet, Souvik, Tina ji? Hello. Sir, Yes. sir, वीडियो वॉच करके एक और बार देखना पड़ेगा हाँ मेरे को। सेम। ऑनेस्टली थोड़ी डिफॉल्ट चीजें नहीं कमांड तो है, मैं देखो थोड़ी डिफॉल्ट कमांड चीजें तो ऑलरेडी मैंने ऊपर। आपको बता रखा था। देखो ये यस सर। डिफॉल्ट के लिए जो काम था मैं तो ऑलरेडी आपको करा रखा था। रीप तो आपने कर रखा है, ठीक है। बाकी मुझे इन दोनों को मिलाना था। मिलाने के लिए कुछ कमांड नहीं है, बस रीप पे जाना है और बस डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना है। इस कमांड के थ्रू क्या करेगा, रीप मेरा उसके खुद के राउटिंग टेबल पे अवेलेबल ये डिफॉल्ट वाला जो कमांड है उसको पिक करके एक अपडेट पैकेट जनरेट करेगा और उस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल सारे राउटर के साथ उस अपडेट पैकेट को शेयर करेगा। जैसे वो पैकेट को शेयर करेगा तो दूसरे साइड पे जो राउटर है उसको पैकेट रिसीव होगा, तो राउटर क्या देखेगा, ये जीरो वाला एक नेटवर्क मुझे मिला है और इसका इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल पे है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको खुद के राउटिंग टेबल पे स्टोर कर देगा। रिप के थ्रू मिला है तो रिप यूज करेगा और स्टार यूज करेगा ये बताने के लिए कि ये मेरा ये उसका क्या है, ये डिफॉल्ट क्या है कंडीशन है, डिफॉल्ट नेटवर्क है, ठीक है। तब ये इंफॉर्मेशन राउटर टेबल पे आ जाने के बाद मैं अगर चाहता हूँ इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो यहाँ पे मुझे कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी नेटवर्क के थ्रू वो पैकेट को क्या करेगा, इस वाले राउटर पे भेजेगा और इस वाले राउटर इस सीरियल खुद के सीरियल 000 के थ्रू पैकेट को आगे आईएसपी तक पहुंच जाएगा। अभी आईएसपी का रिस्पांसिबिलिटी है वो पैकेट को वो इंटरनेट के साथ किस तरह से रिचेबिलिटी कराए। रिचेबिलिटी कराने के बाद उसका जो रिप्लाई पैकेट आएगा आईएसपी खुद के इस एग्जिट इंटरफेस को यूज करके मेरे पास भेज देगा और मेरे इस राउटर को तो पता ही है क्योंकि रिप के थ्रू वापस में कनेक्टेड है, तो उसको पता है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल है, तो वहां पे क्या करेगा, पैकेट को उसके पास भेज देगा और इसी के थ्रू आईएसपी का सॉरी मेरे पर्सनल लैन का जो पीसी है उसके पास इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये जो लैन वाला पीसी है वो क्या है, कैपेबल हो जाएगा इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके सो यही कॉन्सेप्ट है। इज क्लियर नाउ? यस सर, वी आर कॉन्फ़िगरेशन ट्राइंग। प्रैक्टिकल अभी कर सकते हो? डेफिनेटली अभी कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। सर मैं आपके साथ कॉन्फ़िगरेशन तो पूरे कर का पूरा देंगे। शेयर कर दूं। एक डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिएंट, सर ये डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिएंट किस लिए यूज कर रहे थे हम? ओरिजिनेट ओरिजिनेट ये ओरिएंट। यूज होता है, हाँ ये कमांड होता है आईएसपी का कमांड भी है। हाँ नहीं नहीं ये हाँ आईएसपी का जो कमांड है हाँ मैं बहुत बताता हूँ। मैं कमांड गाइस मुझे 1 मिनट टाइम दे दीजिए, ठीक है। मैं इसको ना आपके लिए शेयर कर देता हूँ एक बार ताकि आप उस कमांड को चेक करके कॉन्फ़िगरेशन कर पाओ। कॉपी 2 डॉक्यूमेंट बना देता हूँ आप पे, ठीक है। एक बना देता हूँ आपका, सर पहले तो एक फोल्डर बनाइए पहले आप और उसमें सारा लिखिए हमारी क्लास का। फोल्डर शेयर नहीं होगा, शेयरेबल फोल्डर नहीं पे ये होएगा? चीज शेयर नहीं, फोल्डर शेयर नहीं होगा इस वजह से तो ओके। इसको मैं कर रहा हूँ, ये है मेरा और मिडिल वाला राउटर, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ मिडिल राउटर, मिडिल राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बना देता हूँ वो है मेरा आईएसपी राउटर, ठीक है। तो आईएसपी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मेरा आईएसपी राउटर, लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। खोलना पड़ेगा। चलो सर खुल गया।
ओके गाइस, कॉन्फ़िगरेशन आपके ये बीच वाले राउटर का, ठीक है, ये बीच वाले राउटर का और इस आईएसपी का मैंने कर दिया है। इसके ऊपर तो कुछ नहीं करना, इंटरफेस पे बस आपका आईपी एड्रेस सिंक करनी है और प्रीफिक्सेस जो अवेलेबल है उसको रिप के अंदर कॉल करना है। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए कितना टाइम दूं? Sir, sir, before we go over there, I'm just trying to look the command actually. So you have to provide me 1 minute. So I have to, go and delete most of the command कोई नहीं, errors. आपके लिए आपके लिए 20 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। 1 बजे आज कुछ नया चीज सीखेंगे, जैसे कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन डायनामिक प्रोसेस को यूज करके कैसे कर सकते हैं, डीएचसीपी, और हो सके तो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो कंसोल है वो भी ट्राई करने के, टेलनेट और एसएसएच, ठीक है। तो 3 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। सो 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर आप लीजिए 1 मिनट। सोविक जी, ये स्क्रीन में एक साथ करना है या फिर अलग अलग करना है? नहीं साथ ही करेंगे। साथ ही करेंगे। हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ हैं सर? yes। सर जी, ब्लिंक पर, यस, 1 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोस्ती हम नहीं देखना मेरा तोड़ेंगे। स्क्रीन अभी, नवनीत, देखना स्क्रीन मेरा शेयरेबल है आपके साथ। नो सर। ब्लिंक क्यों कर रहा है? सर हो गया, फिर चला गया सर। अभी सर कर रहा है, दिखाई दे रहा है कौन ओके, कौन लीजिए बैच में है। लीजिए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क आपको करनी है, कर लीजिए। आपके पास 20 मिनट्स हैं। सर क्या करना है, सॉरी आपने बताया नहीं। फिर से कॉन्फ़िगरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, रिप एक्टिवेट करनी है, ठीक है। और आईएसपी के साथ आपको क्या करना है, विजिबिलिटी करानी है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल मैंने अभी यहाँ पे किया उस चीज को आपको दोबारा से करनी है। Okay, we will try our best. New. सर ये इसको पहले टेंशन में ये जो आता है ये कंफ्यूजन होता है नंबर आता है ना अपना आगे यहाँ पे देखो ऑप्शंस, ये ऊपर देखो ना, इसमें ऑप्शंस, ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे प्रेफरेंस आएगा। ऑप्शन अब देखो प्रेफरेंस आएगा, हाँ प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे, ये देखो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश शो कोड। इंग्लिश कोड में हाँ, सर हमें ये सारे आईपी एड्रेस सेम ही यूज करने हैं या डिफरेंट? जो मैंने आपने लिखा है वही यूज करना है।
जो इसमें लिखा हुआ है। सर फिर चेंज क्या किया आपने इसमें? नहीं, सेम मैंने बोला ना आपको, बस कॉन्फ़िगरेशन आपको समझनी है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगा तो उस चीज़ को मैं रेक्टिफाई कर पाऊंगा। आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुआ तो मुझसे संपर्क करना शायद। कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसे हमने सीरियल पोर्ट लगा के, पहले इस पे सीरियल पोर्ट लगाओ। ड्यूटी को हटा के और ये यहाँ पे से ऑन कर दिया तो एक सीरियल पोर्ट लगेगा यहाँ पे, तो इसे ऑफ किया। सर इसमें राउटर 1941 लेना है या पोर्ट से 2 वाला? हाँ, 1941 वाला लेना है कि पोर्ट से 2 वाला राउटर? राउटर 2811 वाला। 2 नवनीत, हेलो। यस सर। Navneet, I stopped sharing my screen. So kindly share your screen by which Tina ji may need help, need some help. That's why. Okay, so you want me to share the screen? Okay, so just share your screen. Yeah, you just share your screen with Tina ji. So I'm just thinking which screen I'm using. This one. Hello, Yes. टीना जी। Hello. टीना हाँ जी। नवनीत जी। जी नवनीत। हाँ जी। हाँ थोड़ा वो करके आप टेलीकास्ट अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है पहले तो हमारी, जो सिस्टम में लगानी है। तो हमने 192.168.1.2 लिया है डिफ़ॉल्ट गेटवे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1। तो मैंने दो पीसीज के साथ कनेक्ट करना है। तो usually what I do, I just put the configuration first for PCs. ओके, अब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपने ये स्टेप कर लिया टीना जी? नहीं मैं नहीं कर रही हूँ जी। नहीं नहीं मैंने नहीं किया अभी तक। बस वैसे मैंने पीसी वीसी ही लगाए थे। Okay, प्रोग्रामिंग में so ना राउटर what से I'll do कनेक्ट it, करते हैं आपको। I'm going हाँ to send you आप कंटिन्यू a करते picture. रहिए। हाँ जी जी। मैं पिक्चर ओके सेंड कर देता हूँ पहले तो, जो मैं जी। यूजली करता हूँ। सही है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बाकी के भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप बता रहे हैं वैसे मैं करके रखूँगी यहाँ पर मेरे पास। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग रहेगी ना ये राउटर की, थर्ड राउटर की, उस समय आप मुझे फिर वो कर दीजिएगा। ओके, देखना मेरे बंदे बनाए हैं, पिक्चर देख लेना एक बार, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। ओके मैं अच्छा ड्राइंग करता हूँ ना, इसलिए।
So I'm just sharing my notes to you. Okay, टीना जी, हेलो। जी ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके, ये मिल गया है आपको जो मैंने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। ओके, सो इसमें पहले वाला हम राउटर टू राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, जो हमारे राउटर टू राउटर होएगा। ओके, तो इसकी जी कॉन्फ़िगरेशन मैं दोनों ही करता हूँ वैसे तो, रिप भी और राउटर टू राउटर भी। इसे कर लेते हैं व्यू, zoom out, zoom out. So I have it all the configuration on me. Okay, ready? So enable से हमने कर लिया ओपन, अब हम करेंगे टर्मिनल के अंदर। ओके, सो हमारे पास सर सर मेरे को वो एक बार पिक्चर शो कर देंगे? मैं जरा स्टॉप शेयरिंग करनी है, मेरे को एक बार देखना है। वो आईपी एड्रेसेस आपने कौन से डाले थे उसमें सीरियल पोर्ट में? आप हेलो, ऑफ मत कीजिए। हाँ, आप ऑफ मत कीजिए, मैं आपके साथ शेयरिंग शेयर कर। हाँ आप चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे पास व्हाट्सअप भी होगा। कर दिया मैंने आपको, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। हेलो, हेलो टीना जी, क्या नाम है? टीना जी हाँ का हाँ नाम है। नवनीत जी, जी नवनीत, दवाई लिया मैंने तो ड्राउजी ड्राउजी लगता है थोड़ा। सो फर्स्ट ईथरनेट में जाके हम आईपी एड्रेसेस लगा देंगे यहाँ पे। ओके, आपका ये वाला जो मूवी देख लीजिए, हाँ फोटो भेज दीजिए। हेलो, हाँ जी। हाँ जी। तो आईपी एड्रेस डालने के बाद हम इंटरफेस में जाके वो जो हमारा दूसरा है जो राउटर से राउटर है, उसके हम आईपी एड्रेस डाल देंगे, जो कि सर ने कही है 10.0.0.1 255.0.0.0। यहाँ तक समझ में आ गया आपका? जी जी Did you get it? What I did right here? no shutdowns is should be active, so it's up now. Yeah. And the router IP is like 10.0.0.1. Okay. It's active now. So I active this one, the 10.0.1, and I active 192.168.1.1, which is both activated. Okay. Now Router both we are are going to, activated, yeah. yeah. Now we're going to exit from right here, and we're going to use the rip command, which is route to rip. Okay.
तो ये अब यहाँ पे हम नेटवर्क ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, तो नेटवर्क 10.0.0.0 ओके, एंड network 192.168.0.1.0. Then we will be exit out from right here. So let me show you quickly. So I get out of everything. So I'm gonna do show कहाँ गया मेरा, तो मैंने आपको सारी कमांड भेज दी मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अपनी कमांड शो आईपी राउट। शो आईपी राउट में हमें दिखाई देगी कि यहाँ से हमारी ये पहली आईपी राउट हो रही है। ओके, सो रिप के इसका यहीं पे कमांड खत्म हो गई है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था जो हमारा मॉड्यूल है ना, सीरियल पोर्ट का मॉड्यूल जो है वो है HWIC2T, जो हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसे अटैच कर दिया है जो हमारा है इससे अटैच ISP से। ओके, सो ISP में भी हमने एक सीरियल पोर्ट लगा के ऑन कर दिया है, तो इतना ये हो गया। अब हम इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी जो हमने पहले करी है। इनेबल, हेलो, ये एक मिनट, ये रेड वाला जो कनेक्शन है, सॉरी, रेड जो कनेक्शन है ये which one are you talking about? ये सीरियल DCE है या फिर सीरियल DTE है? ये DCE Connection. यूज की है मैंने। और क्या कंसोल या किसमें ऑक्सिलरी किस चीज में ऐड हुआ है? सो ये कंसोल जो लिया है ना मैंने, नेट ही है जी, वो सीरियल पोर्ट लिया है, और जो ये HWIC2T है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया ना। हेलो, हाँ हाँ जी जी, सो ये कंसोल हमने ऐड कर दी ना इसमें, HWIC2T, जो हमारे राउटर 2, ये जो बीच वाला राउटर है, और ये जो ISP है, इसमें ऐड कर दिया है हमने। ओके, तो अभी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँगा वो करूँगा राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहाँ पे है, और इसकी हमें दे रखी है 10.0.0, and at the bottom the PCs are 192.168.2.0, जो कि मैंने उधर कर दी थी। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके हमें पहले इंटरफेस, मैंने थोड़ा ट्राई किया था इसको, तो ये मुझे बोल रहा है वो ऐड करते समय कैन नॉट ऐड व्हेन द पावर इज ऑन। हाँ, तो आप पावर ऑफ करेंगे ना पहले, कैसे तो किया पावर ऑफ? मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो ये जूम इन करके ये देखा बटन, ओके 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 ओके, इसे ऑफ कीजिए और उसे वहाँ पे कंसोल को डाल दीजिए, मॉड्यूल कंसोल, ठीक 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 ठीक। कंसोल को डाल के फिर पावर ऑन कर देना, तो वो ऑन हो जाएगी। It's gonna take it like at least 30 seconds, depend on your computer. आपने पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है? नहीं अभी नहीं, बस वही मैं देख रही थी लगाते समय। हाँ, तो आप इतने दूसरा जो ISP है उसमें भी मॉड्यूल डाल के, कंसोल डाल के, ऑफ करके कंसोल डाल के ऑन कर दीजिए, तो वो भी बूट अप हो जाएगा एक बार, क्योंकि व्हेन इज बूट अप यू कैन नॉट डू इट, I see that actually you cannot do the commands. Sovik ji, Yes.
सर आप भी कुछ बोल लीजिए, मैं ही बोलता रहूंगा। हाँ, मैं तो राउटर 2 को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अब। राउटर 1 तो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया होगा हाँ आपने फिर। हाँ, वो हो गया, बट राउटर 2 का जो आपने सीरियल पर डाला है आईपी एड्रेस, वो कौन सा दिया? 172 सीरियल पोर्ट में 172.16.0.0। ओके। और 0.0 को किधर डाला? 0 सर का ये जो, तो हमारा वो हो गया ना, नेटवर्क हो गया ना, नेटवर्क आईपी। हाँ, तो वो सीरियल में किधर तो जाए? 192.16.0.1 आएगा और 172.16.0.2 आईएसपी में आ जाएगा, और नेटवर्क में 0.0 आ जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीना जी आपने कर ली कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाले की? नहीं, अभी मैं आपका देख ही रही हूँ। मैं ना ये सारा अभी नहीं करने वाली हूँ, मतलब अच्छा आप करने वाले नहीं हो, सॉरी, मैं आपका वेट वीडियो कर रहा था एक्चुअली। ओके ओके ओके, तो सॉरी सॉरी मैं सॉरी। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, दूसरे वाले को। सो व्हाट आई विल डाल ठीक। दिस राइट राइट है। ओके, सो दूसरे वाले को कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पे किया है 0.0 पे। सो आईपी एड्रेस इसका जाएगा 192.168.2.1। Okay, the third router is actually ISP thing, right? Two routers, Yes sir. these two routers are in a LAN, and I mean two different LANs. Two routers are two different LANs, and third one is ISP. Yes. Okay. क्या बात है टीना जी। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया जो पढ़ना था। मैंने आपकी टैगलाइन पढ़ी ना अभी, जब से पढ़ी नहीं थी। मैं टैगलाइन बहुत पढ़ता हूँ। मैंने सर की भी टैगलाइन पढ़ी थी, क्या नाम था अपने सोविक सर की, आपकी भी पढ़ी मैंने। ओ, यहाँ पे हमने एड्रेस, जो आईपी एड्रेस हम इनपुट करेंगे वो हम इनपुट करेंगे ये वाला। तो मैं इसे यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसे कॉन्फ़िगरेशन किया है फर्स्ट वाले को। ओके, तो पहले मैंने इसे कॉन्फ़िगरेशन किया है। इसमें हमने ये वाली आईपी डाली है और ये वाली आईपी डाली है, और नेटवर्क जो हमने यूज़ किया है वो ये किया है 192.168.1.0 और 10.0.0.0, जो कि हमारे इस उसमें चल रहा है। ओके, अब मैंने दूसरे वाले को क्या किया है, दूसरे वाले में मैंने दूसरा कलर चेक कर लेता हूँ, मैं कलर ऑरेंज ले लेता हूँ। दूसरे वाले में मैंने ये लिया है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसमें इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, और सीरियल पोर्ट में इसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। इन तीनों को कॉन्फ़िगरेशन करना है। या सो ये जो है ये नवनीत, हेलो। यस यस सर। यार आपने, नवनीत आप मुझे कुछ बोल रहे थे क्या बीच में? नो सर, नो सर। ओके 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 ओके। ये जो तीसरे वाला है इसमें सीरियल पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं। हेलो यस सर। नवनीत, प्रैक्टिकल जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो वो बैच को देख लेंगे, वो रिकॉर्डिंग में सारे हैं, वो देखने से समझ में आ जाएगा।
अभी मैं प्रैक्टिकल तो दिया हूँ आपको करने के लिए, ताकि आप जो टास्क करते हैं खुद को कितने समझ में आए वो बताने के लिए। अभी ओके 1 बजे सर। आपका टाइम खत्म हो गया, अब मुझे आप पे आगे का टॉपिक भी तो करानी है, समझो उस चीज को। Yes sir, yes sir. No issue. I'm just gonna be like a quicker. हाँ अब कितना टाइम दूं? 1 मिनट, आप 1:30 तक बैच ले रहे हो ना, तो उससे करीब बोलना। अभी 30 मिनट तक मुझे नए सेशन को ये करनी थी, अब आपने सर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं किया ना। आज अगर आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए कोई नहीं, मेरे पास है आधा ठीक है, घंटा एक्स्ट्रा। ओके, फिर आपको 10 मिनट और टाइम एक्स्ट्रा देता हूँ, आप हाँ कंप्लीट जी कर सर, लीजिए अपना टास्क। नो नो इश्यू सर। इतना भी वो जल्दी सोने वाला नहीं हूँ मैं। ये हो गया है, और नो शटडाउन की मैंने कमांड इसमें दे दी है। अब यहाँ पे मैं इंटरफेस सीरियल, तो ये सीरियल कमांड जो यूज करते हैं ये सीरियल पोर्ट के लिए है। ओके टीना जी। ओके ओके 16.0.1 16.0.1 and 255.255.0.0. ये क्या हुआ है? वो 0/1 नहीं दिया है जो रहता है पोर्ट का, Oh केबल yeah, केबल का जो आईडी होता है आपका। oh yeah, oh yeah, ये तो मैंने देखा ही नहीं। थैंक यू। ओके सो इसका हमारे पास है serial 0.0/2/0 एंड यहाँ पे हमने इसे दे दिया 172.16.0.0 255.255.0.0। सो ये हो गया एंड सबने मास्क 16 बेड मास्क 16। मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ, बार बार वही गलती कर रहा हूँ और बार बार वही कर रहा हूँ। ओके सो ये भी हो गया है, तो मैंने इसे ऐड कर दिया है, मैंने इसे ऐड कर दिया है इधर वाले को, और मैंने इसे भी ऐड कर दिया है कि नहीं, मैंने इसे भी ऐड कर दिया है, तो तीनों ऐड हो गए हैं। अब करेंगे हम राउटर रिप नेट नेटवर्क 192 oh 172.16.0.0 network 10.0.0.0 network 170 oh sorry 192.68 मैंने लिखा आपने। network 172 oh sorry 192.168 2.0 exit एंड यहाँ पे जाके चेक कर लो, रिप में मेरे तीनों आ गए हैं। इंटरफेस 72.1 आ गया है, 10.2 आ गया है और यहाँ पे 72.16 आ गया है, तो ये भी चल गया है। अब मेरी इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिप की करी है, हाँ जी कर दिया,
तो इसमें अब मैं तीसरे राउटर में जाके इसको कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो नो enable configure terminal। तो इसमें हम कर देंगे इंटरफेस serial 0/2/0 IP address 192.168.0.2 सबनेट मास्क ये हो गया। स्पेस नहीं दिया आपने बीच में एड्रेस एंड व्हाट नो शट डाउन मैं शट डाउन कर दिया। सो अब मैं एग्जिट यहाँ से कर जाता हूँ। राउटर अब सर ओके router RIP network which is हमारे पास एक ही नेटवर्क है यहाँ पे 172.16.0.0 ये ऐड करके एग्जिट कर गया। अब आते हैं यहाँ पे सर हेलो सर इसमें हमें जो आईपी एड्रेस है जीरो वाली जो आईपी एड्रेस है वो हमें जीरो वाली देनी है इसी में। जीरो वाले आईपी एड्रेस नहीं है। आपने जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको याद करो। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। आपको वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कमांड स्पेसिफाई करना है आईपी राउट 000000000। पहले वाला जो यस सर चार्ट यूज करोगे तो वो नेटवर्क के लिए रहेगा और उसके बाद का जो जीरो है वो आपके सबनेट मास्क के लिए रहेगा। यस सर। तो डिफॉल्ट वाला ही यूज करना है हमें दोनों में। बिल्कुल। ये तो मिड वाला है। मैंने क्या किया है इंटरफेस सर इसमें हमें वो भी करना पड़ेगा इंटरफेस लूप बैक। इंटरफेस आईएसपी वाले राउटर के ऊपर करना है टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए यस लूप बैक वाली कमांड है ना। हाँ। तो हमें सेकंड वाले पे बस आईपी राउट करनी है जो कि हमारी 0.0.0 है ना। हाँ आईएसपी में नहीं 8. हाँ 8.8.8.8 वो वाला आईपी होगा। सर नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर जो हमने आईपी सीरियल पोर्ट में डाली है वो हमने पोर्ट नंबर 0/0/0 में डाली थी है ना। अब हम क्या कर रहे हैं हम आईपी राउट जो कर रहे हैं वो दोबारा भी से उसी बोलना। में ही कर रहे दोबारा सॉरी दोबारा से बोलना। बाबू ने क्या बोला? आईपी हैं जो सेम डाले थे हमने मतलब? सर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी सीरियल पोर्ट की। हाँ if I'm going right here so let me
सो जो हमने यहाँ पे सीरियल कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया था इस राउटर में, हमने फिजिकल सीरियल में इसे यूज किया था और आईपी राउट में हमने 0.0.0 जो डिफॉल्ट आईपी है वो डाली थी, है ना? हाँ 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 Am I right? बिल्कुल। और जब हम इसे कर रहे हैं, इसमें हमने इसको हमने किया है सीरियल इंटरफेस पे आपका 16 डॉट 172.16.0.0 हाँ टू कर उसी दिया। नेटवर्क का कोई आईपी एड्रेस आपको चूज करना है, ठीक है, ताकि वो हाँ भी कैपेबल हो सके हमारे राउटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, तो वो और भी हमने उसमें आपको इसमें क्या कर करना दिया है। पड़ेगा, हाँ डिफॉल्ट राउट फिर दे दो टुवर्ड्स आवर नेटवर्क, ओके टुवर्ड्स लैन नेटवर्क आपको, हाँ ओके। सो जो हमने फिजिकल दिया है वो ये दिया है और आईपी राउट में हमने डिफॉल्ट दिया है दोनों को। बिल्कुल Am I right? Okay. यस। Just want to make sure. For me, it's a different because my serial port is different number. My serial port is 0/2/0. ओके वो वहां पे बस उस तरह से आपको लेना है, तो 0.2.0 लेकर के लेना है। कर दिया है सर, वो कर दिया। इसकी कमांड थी हमें शो आईपी। 10 आ गया है, 72 16 आ गया है, 72 1 आ गया है, 2 आ गया है और 0 आ गया है। यही हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है। राउटर के ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा। इतने सारे पोर्ट्स हैं जो हमें, मगर इसमें से हम लूप बैक 1 यूज करेंगे, है ना? तो ये लूप बैक 1 यूज कर लिया हमने। तो इसमें हम सर यस सर जब हम इसे कर रहे हैं तो इसमें जो आईपी राउट कर रहे हैं हम,
वो डिफॉल्ट 0 वाली करेंगे या फिर डिफरेंट करेंगे? जो सॉरी, लूप बैक कर रहे हैं हम। लूप बैक आप एग्जिट कर, हाँ आप एग्जिट करो, एग्जिट करके कमांड करो, वहां पे एग्जिट करो कमांड दो। हाँ नहीं नहीं, वहां पे आप आईपी एड्रेस दो, आईपी एड्रेस नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे कमांड दो इंटरफेस लूप बैक 1, देन वहां पे आईपी एड्रेस यूज करो 8.8.8.8, देन आईपी एड्रेस, then it's subnet mask. Is that correct? Yes. तो इसमें नो शटडाउन भी करना पड़ेगा? नहीं, नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है, लूप बैक बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये इंटरफेस लूप बैक वाला है लॉजिकल, हाँ लॉजिकल है इस वजह से। सो इसमें फिर हम आईपी राउट करेंगे, है ना? इसके बाद आप डिफॉल्ट ऑन कर दो, आईपी राउट 0000, on serial, yeah. Same serial I used it on other one, and enter. Is it correct, sir? Yes. And what else do we have to do after this? उस पर कुछ नहीं, पिंग करके चेक कीजिए लैन नेटवर्क से आपका है उधर। So मैं किसे पिंग करूं अभी, 0.0 को या फिर? नहीं नहीं, आप यहाँ पे 8.8.8 वहाँ पे जो लॉजिकल इंटरफेस आपने यूज किया उसी को आप पिंग करें। ओके, ये पिंग हो रहा है। हो रहा है, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है, आपकी प्रॉपर्ली। आप अगर चेक करना चाहते हो तो पहले वाले राउटर पे चेक करो, पहले वाले राउटर पे क्लिक करो और मैं कमांड चेक करो, शो आईपी राउट, इनमें कमांड टाइप करो शो आईपी राउट, इनेबल देन शो आईपी राउट। सर ये तो मैंने चेक कर लिया था, इसमें हमारी 10 आ गई है, 72 आ गई है, डिफॉल्ट भी आ गया है, और 192.168.1.0 आया है, 192.168.2.0 आया है। तो पहले नेटवर्क का आया है, दूसरे का आया है, अपना राउटर का आया है, डिफॉल्ट आया है, और जो अपनी सीरियल है उसका आया है। सौविक जी, हाँ हो गया आपका? डन है हाँ हो गया। गाइस, जस्ट 2 मिनट। So okay, so नवनीत, यस सर। आप स्क्रीन शेयर आपका ऑफ करो, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने आपको बताया था डीएचसीपी, यानी कि डायनामिक ओएस आप किस तरह से डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो, वो मैं आपको बताया था, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ गाइस, काइंडली देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, स्पेसिफिक नेटवर्क पे मैंने क्या किया है, इस राउटर सॉरी स्विच के ऊपर, सॉरी पीसी के ऊपर मैंने जो आईपी एड्रेसिंग किया है वो मैंने मैच स्टैटिक पे किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारा का सारा प्रोसेस मैं क्या कर रहा हूँ, डायनामिकली करूँगा। तो डायनामिकली करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP। उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP, ठीक है। DHCP का फुल फॉर्म क्या है, सारा मिलकर। ओके, तो DHCP का फुल फॉर्म होता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन
प्रोटोकॉल। ओके, एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है जो यूज होता है डायनामिकली डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस को परफॉर्म करने, ठीक है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, प्रोसेस को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, DORA, डी फॉर डिस्कवर, Sir, यस, I request you something. यस बोलिए। Sir, use the alphabets, please. एक्चुअली इस ऑप्शन पे Into अल्फाबेट, yes, sir. इस पे अल्फाबेट नहीं हुआ। ओके वो समझ नहीं लगता है जो आप लिखते हो ना। फाइन, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ। तो DHCP का मतलब होता था, पहला होता है इसको हम बोलते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा मेन पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस dynamically. Okay, it is used to configure IP addresses dynamically over the devices in a LAN network. Okay, it is performing DORA process to provide an IP address to a device. ओके, तो डोरा प्रोसेस क्या है बता देता हूँ। डोरा प्रोसेस आपका कैरी करता है लाइक डी फॉर डिस्कवर, O for offer, R for request एंड A for acknowledge। तो इस तरह से चार टाइप के पैकेज डिवाइसेस नेगोशिएट करने के बाद आपस में वो क्या करते हैं ना, DHCP सर्वर के थ्रू कोई एक आईपी एड्रेस किसी डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर। तो प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल फील्ड का सिनेरियो है जहाँ पे मुझे क्या करना है, उस स्पेसिफिक DHCP सर्वर को इस राउटर के ऊपर आज सर्विस क्या करना पड़ेगा, मुझे इनेबल करना पड़ेगा। जैसे मैं इनेबल कर दूंगा, LAN में कोई पीसी मैंने कनेक्ट किया और उसमें मैं अगर क्या करूंगा वहां पर DHCP का ऑप्शन को चूज करूंगा। यूजुअली हमारे सिस्टम के ऊपर अवेलेबल रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये एक ऑप्शन है हमारे सिस्टम के ऊपर जिसको हम चूज करें तो वो DHCP सर्वर के लिए एक पैकेट जनरेट करता है। देखो अभी अगर पीसी मेरा LAN पे कनेक्ट है तो उसको पता नहीं होगा ना उसका DHCP सर्वर कौन है, तो वो DHCP सर्वर को फाइंड करने के लिए एक पैकेट जनरेट करता है, ठीक है। इस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्कवर पैकेट। यानी कि पहला पैकेट क्या होगा ना, पीसी के ऊपर हमारा जनरेट होगा जिस पैकेट को हम बोलेंगे DHCP पैकेट, सॉरी डिस्कवर पैकेट, जो क्या करेगा खुद के DHCP सर्वर को फाइंड आउट करने के लिए वो जनरेट करेगा। जैसे मेरा DHCP सर्वर मिला और उसको वो डिस्कवर पैकेट रिसीव हुआ, तो ये वहां पे क्या करेगा, इमीडिएटली उसको एक एक्नॉलेज पैकेट, सॉरी उसको एक ऑफर लेटर भेजेगा जिसमें वो इस पर्टिकुलर जो नेटवर्क है जो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा DHCP सर्वर के लिए, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में से कोई भी एक आईपी एड्रेस उस पीसी के लिए ऑफर करेगा और पीसी उस सेम आईपी एड्रेस करने के लिए उस पर्टिकुलर सेम आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करेगा किस पे ना, DHCP सर्वर पे कि हाँ ठीक है मुझे आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। देने के बाद सर्वर उसको क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा और एक्नॉलेज करने के बाद वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इस सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा। इस तरह से चार टाइप के पैकेट या आपस में नेगोशिएट करते हैं और इस जो पैकेट्स नेगोशिएट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है वो चेक करें।
कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। सिस्टम पे क्लिक करना है, सिस्टम में आपको क्या करना है, कमांड देना है। कमांड क्या आप यूज करोगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है आईपी डीएचसीपी, सॉरी गाइस एक मिनट, गाइस एक मिनट, थोड़ा पानी, एक मिनट गाइस, बस आप पानी पी रहा हूँ, एक मिनट। क्या बात है, आज सोविक सर नहीं बोल रहे कुछ भी। ओके गाइस, सॉरी, लेट्स चेक। ओके, so this is IP, DHCP और पूल। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, तो उस रेंज को हम बोलते हैं पूल। तो यहाँ पे मुझे पूल का नाम क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ CCN, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर DHCP पूल के लिए, यस Sir, could you go up a little bit for me on the या command line? यस, So you enable configuration. Sorry, just go slowly. बस इनेबल आपको करना है, उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद आपको कमांड देना है आईपी डीएचसीपी पूल, ठीक है। बस इसके बाद आपको ये कमांड देना है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं हूँ, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको कमांड देना है, ठीक है, आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम आपने स्पेसिफाई करना है CCN। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नाम आपको भी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर नेटवर्क आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन से नेटवर्क का आईपी एड्रेस आप यहाँ चूज कर रहे हो। तो नेटवर्क मेरा है 192.168.1.0, जिसका सबनेट मास्क ये रहा। तो मुझे आईपी एड्रेस मिल गया, सबनेट मास्क मिल गया, मुझे क्या चाहिए ना, डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। तो डिफॉल्ट गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर यूज करते हैं वो है हमारा डिफॉल्ट राउटर, और उसके लिए हमें उसको खुद इंटरफेस का आईपी एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नहीं तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सर आईपी एड्रेस हम कोई से भी क्लास की यूज कर सकते हैं ना इसमें? नहीं आप हाँ कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए इस लैन के लिए। तो इस इंटरफेस के ऊपर अब जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस आप यूज करोगे, उसी नेटवर्क का आपको चूज करना है किसमें, डीएचसीपी सर्वर में। और इस लैन नेटवर्क में जितने पीसीज होंगे वो उस पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस को कैरी करेंगे, ठीक है। कैरी करेंगे डिफॉल्ट। हाँ, डिफॉल्ट नहीं, एक्टिव टू कॉन्फ़िगरेशन वो कैरी करेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे आपको डीएचसीपी हाँ की जो आईपी प्रोवाइड करेगा ना, वो हाँ वो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और वो उसे सेंड करेगा पीसी को। बिल्कुल इज बिल्कुल इट राइट? यस। वो कब वो ये कब करेगा ना, जब उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर आप कोई आईपी एड्रेस को, जैसे मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग किया हूँ 192.168.1.0 का, तो जो नेटवर्क का मैंने आईपी एड्रेस किया होगा राउटर के इंटरफेस के ऊपर, जो इंटरफेस लैन के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे नेटवर्क के अंदर उसी नेटवर्क को चूज करना है, ठीक है। नहीं तो नेटवर्क मेरा कंप्लीट करेगा, डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या सर करूंगा, जो आईपी एड्रेस मैंने, यस सर लेट मी गेट क्लियर राइट हियर। सो जो पीसी है वो एक एक रिक्वेस्ट मिनट भेजेगा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक बार बस इसको समझ लो फिर बता दो। यहाँ पे ओके। मैंने इस 5.0/0 पे मैंने क्या किया है, 1.1 एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, इसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। यस राउटर के ये वाला जो इंटरफेस है वो इस LAN के साथ कनेक्टेड है। यस तो सर। ये जो मेरा स्विच। पूरा का पूरा LAN जो डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्ट करेंगे वो इसी नेटवर्क का होना चाहिए, नहीं तो राउटर का नेटवर्क इस पे है, आप डीएचसीपी सर्वर कोई दूसरे का बना दोगे तो ये सर्वर इस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, यस सर। तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है। सो तो हमें यहाँ पे पीसी पे भी आईपी एड्रेस डालनी है?
या वो नहीं ऑटोमेटिकली पीसी लेगा? पे आपको, पीसी पे ऑटोमेटिक ना, बस पीसी पे आपको डीएसपी ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। ओके पीसी पे बस आपको डीएसपी ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, उसके बाद सर, ऑटोमेटिकली अगर सारा पिक कर हमने लेगा। पीसी पे DHCP ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया है तो वो तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा आईपी एड्रेस वही तो जो भी बोल रहा हूँ, हमारा वो किस राउटर तरह है। से करेगा। हाँ, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर ये ठीक है, डीएनएस क्या है? डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, अभी आपको नहीं पड़ा है इस वजह ओ से मैंने नहीं आपको नहीं बोल दिया, सर, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत मैं डोमेन नेम सर्वर का पता है, सिस्टम सर्वर। सो इसका मेरे को पता है, मैं ये सोचा था है। ये अगर कोई स्कीमा की सर्वर है, यूज करी है हमने। हाँ, अगर आपके पास कोई सर्वर है, उस सर्वर का अगर इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका डीएनएस कहीं पे अवेलेबल है नेटवर्क में, तो सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा उसको यहाँ पे आप दे सकते हो, ताकि हमारा सिस्टम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डीएनएस को यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पर्टिकुलर डिफॉल्ट गेटवे मैंने यहाँ पे असाइन किया है, वो क्या है, मेरे उस राउटर का एक इंटरफेस का आईपी है। तो मैं चाहूँ तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस का आईपी को क्या कर सकता हूँ, उस पूरे रेंज में से डिडक्ट भी कर सकता हूँ। आप एक पर्टिकुलर आईपी को चूज कर सकते हो, या उस पर्टिकुलर रेंज में से कुछ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को भी क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। कैसे ना, यहाँ पे आपको कमांड देना है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे अगर एक आईपी चाहिए तो मैं आपको वन एक आईपी दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको रेंज चाहिए तो स्पेस देके रेंज स्पेसिफाई कर लो। ठीक है, और आप कर लो एग्जिट। करने के बाद सिस्टम पे जाओ, सिस्टम में आपको बस क्या करना है, डीसी पे क्लिक करना है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सही होगा तो आपका डीसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, और सक्सेसफुल होने के अकॉर्डिंग आपको देखो आईपी एड्रेस मिला है। और आईपी एड्रेस स्टार्टिंग आपको कहां से मिला है, 192.168.1.11 से। ठीक है, यानी कि यस। मैंने जो एक्सक्लूड किया था वो 1 से 10 का किया था, तो वो उसको हम्म। छोड़ के 10 के पास से 11 से क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस को पिक कर रहा है। सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू क्लास हमने एंटर किया था, यहाँ पे गिवन है। उसके बाद डिफॉल्ट गेट 192.168.1.1 वो भी यहाँ पे available है। ठीक है, अगर आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पे डीएनएस पे अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, डीएससीपी को भी इनेबल कर सकते हैं। और हमारा क्या, आप कोई भी सिस्टम लगा लो, लाइक मैं यहाँ पे दूसरा भी पीसी ले जाता हूँ, सर दूसरा क्या पीसी यहाँ पे आप लिया, एक यस कमांड लाइन दिखाएंगे मेरे को? एक बिल्कुल, मिनट, एक मिनट दिखाता कमांड हूँ। लिख ये देख लो, मैंने इसको क्या क्या कनेक्ट किया, पीसीस कनेक्ट को किया। ओपन करता हूँ, उस पर डीएनएस को डीजे क्वेरी करता एक्सेस। हूँ, तो जैसे मैं डीएनएस करूंगा तो ये 1.12 आएगा, देखा। यस। तो इस तरह से डीएससीपी काम करता है। ये ले लो कमांड लाइन। बस आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ठीक है, आईपी डीएचसीपी पूल नेम स्पेसिफाई करना है। पूल के नेम स्पेसिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर नेटवर्क को स्पेसिफाई करना है, डिफॉल्ट गेटवे देना है। उसके बाद आप अगर किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप एक्सक्लूड कमांड देके एक्सक्लूड कर दो, बात खत्म। अब किसी भी आप उसके बाद लैन नेटवर्क पे जाओ, वहां पे जो पीसी होगा बाइंड डिवाइस होगा उस पे डीएस का ऑप्शन चूज कर लो। ठीक यस। है, मैं काम खत्म। दिस इज ये इट। तो नॉर्मल यूज में करते हैं हम DHCP भी। आपके जितने भी राउटर्स वगैरह, आपको वाईफाई जिसके साथ कनेक्टेड है, होम बेस्ड वो राउटर भी हो गया, आईएसपी के DHCP। थ्रू हो गया, वो एग्जैक्टली इसी के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फॉलो करते यस सर। हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको क्या करना है, देखो हम बता देता हूँ। सर 10 मिनट। हाँ, सीनो देखो ये सिनेरियो के लिए आपको क्या करना है, राउटर लेना है, राउटर पे स्विच कनेक्ट करना है, 3 पीसेस लेने हैं। ठीक है, इस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, अगर ये 0/0 है, इसमें कोई पर्टिकुलर नेटवर्क आपको चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 10.0.0.0/8 का, इससे एक आईपी एड्रेस लेना है। इस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। जो इस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आईपी एड्रेस, उसी इसी नेटवर्क का आपको क्या करना है, आपके डीएचसीपी सर्वर के अंदर भी कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एंड डिवाइस पे क्लिक करना है और डीएचसीपी ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद क्या होता है देखना, अगर सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है तो इस पर्टिकुलर पीसी के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कमांड्स ये रहे आपके सामने, और मैं आपको 10 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ। दिस इज द ऑल कमांड्स। अगर आप चाहते हो और भी अच्छे से कमांड दे दूं तो लो ये देता हूँ।
कमांड राइट तो कर लिया। ओके, मैं राइट करता हूँ ना तो मैं पेपर में इसे ये रहा, निकालता हूँ ये कमांड्स एक्चुअली हाँ, ये रहा क्योंकि इसमें कमांड। अगर कोई गलती आएगी तो पता चल जाएगा मेरे को। कुछ नहीं, बस आपको पूल क्रिएट करना है, पूल के अंदर नेटवर्क स्पेसिफाई करना है, डिफॉल्ट राउटर स्पेसिफाई करना है, एग्जिट। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ये वाला कमांड दे देना है, बात खत्म। ठीक है, और उसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपके सामने। तो 10 मिनट्स के लिए मैं चुप रहता हूँ, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। ये वाला बनाया लगा है बाहर से। इसके भी सब सुविधा कैसे होगा? हाँ? इसकी क्या सुविधा कैसे होगा? नहीं नहीं, ये काट के लगाया है, ये वाला तो ऐसे ही था, ये था, बहुत अच्छे से काटा है, जरा में लगा है। Seriously? हाँ, बहुत बार नहीं देखा है। और जो ये एनवीडिया का है, ये भी अंदर से ही है, वो बस कट के निकल आएगा, बहुत अच्छे से खेला है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. ये आ गया। ओके ओके फाइन, मुझे लगा कुछ इशू हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ना, इस वजह से सॉरी। कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है तो आपको दिखाएगा। मैंने कहाँ गलती कर दी है? IPTSCP मेरी कहीं गलती हुई है। चलो दोबारा निकालते हैं कहाँ गलती करी है हमने बबुआ, कहाँ गलती करी है। क्या कर सकते हैं हम इसे? IP RAM ओके DSCP वो RAM
network host 10.0.0.0 space 255.0.0.0 enter। तो नेटवर्क हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें डिफॉल्ट router 10.0.0.1 okay, and then DNS करके हमने इस पे DNS की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमने इसे एग्जिट करके इस पे हम वो कर लेते हैं IP DSCP एड्रेस मैं इस पे कर लेता हूँ 10.0.0.2 to 10.0.0.100। तो ये मैं एक्सक्लूडेड करके देख लिया। IP DSCP EXCLUTED dash address रैम तो नहीं है ना यहाँ पे। सर जी ये क्या हो रहा है, एक्सक्लूडेड क्यों नहीं हो रही है? 3 और 100 को भी नहीं हो रही है सर। सर मैं एक्चुअली एक्सक्लूडेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ IP। अब वहां से एग्जिट होकर कीजिए, स्क्रीन शेयर करना अपना। Okay, let me share my screen. So I put it a network which is 10.0.0 with a subnet mask of 255.0.0.0. Default आपने router बीच में is हाइफन क्यों दे रहे हो? नहीं किस नहीं, में? यहाँ पे सब कुछ सही क्यों, बीच में हाइफन कहाँ दे रहे हो? मैंने हाइफन तो कमांड में नहीं दिया था। 10.0.0 Okay, हाइफन क्यों दे रहे हो? वहां पे बस स्पेस ही है। okay. So that's what I was doing wrong. Space not hyphen. Okay, so exit कर दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पे से ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है यहाँ से? आपने उस इंटरफेस को इनेबल नहीं किया ना, आईपी एड्रेस देना चाहिए, आईपी एड्रेस देके इनेबल कीजिए। ये वाला जो है ना? सर इनेबल कौन सा था? एक मिनट सर, इनेबल कहाँ से है वो एक्चुअली सर? यस, सो इंटरफेस कहाँ को पे चूज करो ना, वो इंटरफेस को पहले वीलन कहाँ पे कमांड दे रहे हो? यहाँ पे एग्जिट करो। अरे सर वो मैं एक्चुअली GUI पे था। कमांड को यहाँ पे कमांड दो, कमांड दीजिए और फिर टर्मिनल So, में उस इंटरफेस को चूज कीजिए। ओके यहाँ पे आ गया सर। मैं अभी मैं हाँ, चूज इंटरफेस करो, स्वाइप करो।
सर इंटरफेस तो आईपी डीएससीपी नहीं कर रहा था हमने। इंटरफेस पे इंटरफेस आईपी राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस तो देना है ना। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इस पे कमांड देना आईपी आईपी एड्रेस डीएससीपी। आईपी एड्रेस DSCP. हाँ Is it एंटर। correct? Enter. यस एंटर। नो शट Enter. डाउन। No. Okay, so I was missing these एग्जिट। comments on my. नो नो एग्जिट एग्जिट नो एक्चुअली ये आपके इस कमांड में नहीं, मैं आपको अलग बता रहा हूँ। एग्जिट कीजिए। यहाँ पे कमांड देना डू शो आईपी राउट, सॉरी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। डू स्पेस शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। Interface. ब्रीफ Enter. ब्रीफ Brief. नहीं नहीं इंटरफेस ब्रीफ यस स्पेस ब्रीफ। वो आप हो गया सर। वो तो अब हो गया, बट वहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी चाहो तो डीएससीपी इनेबल कर सकते हो, बट ये राउटर खुद ही क्या है डीएससीपी सर्वर हम बना रखे हैं, तो खुद ही के इंटरफेस के ऊपर वो खुद ही आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो इंटरफेस को चूज करो, इंटरफेस 5.0/0। ओके सर, वो तो 0.0 तो कर लिया था हमने। नहीं 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 आईपी किया था। एड्रेस आउट। मैं बोल रहा हूँ ना डीएससीपी को खुद को इंटरफेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। यस ठीक है, सर। तो इस बार वही मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप चाहो तो वहाँ पे डीएससीपी इनेबल कर सकते हो, बट खुद को डीएससीपी सर्वर, सॉरी खुद को वो डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअल आईपी एड्रेस करनी है। तो उस इंटरफेस को चूज करना है, इंटरफेस 5.0/0, और वहां पे अपने जो डिफॉल्ट राउटर के लिए जो आईपी अपने चूज किए होंगे उसी को उस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। और आईपी एड्रेस क्या है? इंटरफेस फास्ट इथरनेट है। आईपी एड्रेस क्या है सर? ओके सर, हो गया। 10.0.0.0। और सबमिट मार्क टू सर 10.0.0.0 आएगा या 0.1 नहीं आएगा? नहीं नहीं, आपने डिफॉल्ट राउटर पे कौन सा आईपी लिया हो? हाँ 1 आ गया सर, 10.0.0.1। सर आपने इस पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट पे राउटर तो पे आपने मैंने कौन सा आईपी 0 लिया? दिया है। सर डिफॉल्ट डिफॉल्ट पे राउटर तो पे, डिफॉल्ट राउटर पे आईपी कौन सा है? ये रहा 0.1 हाँ तो उसको वहाँ और पे कॉन्फ़िगर नेटवर्क करो। पे मैंने 0.0 दे रखा है। बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर दो इसको। तो 0.0 दूं? 0.1 दोगे ना, जो डिफॉल्ट गेटवे है वही तो इस हाँ इंटरफेस का सर, आईपी होगा। सर वही मैं सोचा था, आप 0.0 एग्जिट करने की कीजिए। कोशिश। एंटर। हाँ नो शट डाउन। नो शट डाउन एग्जिट। एग्जिट एग्जिट। सो यहाँ पे शो आईपी, आईपी इंटरफेस। डू शो आईपी है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे शो आईपी, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आ सही गया आ आईपी गया। एड्रेस। अब यस सर। सिस्टम पे जाके डीएससी ऑप्शन को चूज करो। सर इस पे तो कर दिया था मैंने DHCP। मैं दोबारा अब करता हूँ। सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी। तो आईपी एड्रेस कहाँ यहाँ से पे मिला भी था? सर आईपी एड्रेस तो वहीं से मिला है ना। मैंने ब्लॉक भी कर रखे थे ना, कुछ आईपी एड्रेस मैंने ब्लॉक कर दिए थे। रेस्ट्रिक्ट कर रखे थे, डिस्कार्ड कर रखे थे, ठीक है। हाँ दिस। तुझे समझ में आया किस तरह से होता है? यस सर। ओके, ओके so सर, this is your last topic. Yes, yes, Abhi. कुछ ओके बोल सो रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैंने एक और पीसी लेकर अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसका आईपी एड्रेस हाँ हाँ। मतलब 196 आ जाता है। मैंने 10 का कॉन्फ़िगर किया, बट वो
196 स्क्रीन शेयर करना सोबिक, okay. स्क्रीन शेयर करो। Any desk Okay, man, let me stop the share screen. Here you go. ओके sir, any desk use करना पड़ेगा। एनी डेस्क, एक मिनट रुक जाओ फिर। या देखना रिक्वेस्ट किया मैंने। आपका नंबर है 62291। Yes. यस डीएससीपी फेल्ड हो रहा है, हाँ। यानी कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने गलत किया। नहीं सर आप हाँ इस किसी के लिए तो इसका इम्पोर्टेंस भी आपको नहीं मिला होगा। इसका तो हो रहा है इसका हो रहा है ना। हाँ। ये साढ़े तीनों का बट जब भी मैं एक और दूसरा कनेक्ट करता हूँ तो ये 196 का आ जाता है। ये अब तो ठीक है। हाँ ओके गाइस, सो Okay, sir. आज के सेशन में ही पे एंड करता हूँ। कल आपका Yes, छुट्टी है, तो नेक्स्ट बैच आपका मंडे है, तो मंडे को आपको आपसे बात करूंगा और मंडे पे हम डिस्कस करेंगे रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट के लिए टेलनेट एसएसएस दोनों को डिस्कस करेंगे और वहां पे डीएनएस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Remote access. उसके बाद रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि सिस्टम को रिमोटली किस तरह से एक्सेस लेके हम कुछ भी चाहे मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। Okay. तो आज के लिए क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर द सेशन गाइस, सी यू ऑन मंडे, बाय।